क्या आप एक पेरेंट हैं और कोरोना काल में अपने बच्चों की पढ़ाई में हुए नुकसान से परेशान हैं? और अगर आप एक स्टूडेंट हैं और फिजिकल क्लासेस ना लगने के कारण आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में कुछ कमी आ गई है, तो साइंसकारी लाया है क्लास 10th साइंस और मैथ्स के स्टूडेंट के लिए एक ऐसा मौका जिसमें आप अपना पूरा सिलेबस 75 डेज में कंप्लीट कर पाएंगे। हमारी डेमो क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्षा कुमारी सैलजा आज सिरसा में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रहे प्रेम सिंह कंबोज के निवास स्थान पहुंची। प्रेम सिंह कंबोज हाल ही में दिवंगत हो गए थे। कुमारी सैलजा आज उनके परिवार को ढांढस बंधाने के लिए पहुंची थी। यहां पहुंचकर उन्होंने उनके सुपुत्र रिशपाल सिंह एडवोकेट तथा परिवार के तमाम सदस्यों के साथ मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि प्रेम सिंह कंबोज उनके पुराने साथी रहे और वो बहुत ही दिल से अपनी पार्टी के लिए तथा समाज के लिए काम करते थे। ऐसा है, प्रेम सिंह जी ना केवल मेरे लेकिन हमारे सब के बहुत पक्के साथी रहे। उनकी पर्सनालिटी भी ऐसी थी, उनका मन भी ऐसा था और जो भी करते थे खुशी खुशी करते थे। उनका चेहरा अभी भी नज़रों के सामने आता है। हमें बहुत बहुत दुख हुआ है, जहाँ व्यक्तिगत रूप से मुझे दुख हुआ है उसी तरह से हमारी पार्टी को और समाज को भी उनकी बहुत बड़ी क्षति हुई है। उसकी पूर्ति होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी लग जाती है एक इंसान को अपनी पहचान एक तरह की बनाने में। तो उनकी कमी हमेशा रहेगी, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि थोड़ी हमें संतुष्टि भी होती है, खुशी भी होती है कि उनका परिवार है वो भी उसी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि उनका परिवार उनके आशीर्वाद से वो जहाँ भी हैं उनके आशीर्वाद से फले फूले और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चले और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम भी इनके साथ चलेंगे, ये भी हमारे साथ चलेंगे। मैडम, आपने जिस तरह आप कह रहे हो, आपने इस तरह से ये सफ़र राजनीतिक भी किया, सामाजिक भी उनके साथ किया, लेकिन जो मिशन जो रहे हैं उनके भी रहे होंगे, आपके भी रहे होंगे। जो देश के जो हालात हैं जिस तरह के, आज जिस तरह आंदोलन की बात है, और अगर वो होते तो वो भी इसमें शिरकत कहीं ना कहीं कर रहे होते। पक्का हमें भी उनका स्वभाव का पता है, जरूर होते। क्या लगता है ये जो आंदोलन है ये देश की कैसे दशा कैसे बदलेगा, कुछ क्या होगा? देखिए, पहली बार ऐसा जन आंदोलन देखने में आ रहा है आज़ादी के बाद। एक आज़ादी का आंदोलन था और अब एक ये आंदोलन है जिसमें किसान, मजदूर, समाज के सभी तबके इसके साथ जुड़ गए, मन से जुड़ गए, ज़ाती रूप से जुड़ गए। लेकिन ये सरकार ऐसी है जिसे ये असलियत, ये सच्चाई सामने नज़र नहीं आ रही है। एक लोकतंत्र में जनता की आवाज़ जब उठती है तो सरकार का जो सत्ता में होते हैं उनका फ़र्ज़ होता है कि लोगों की आवाज़ को सुने, उनकी बात को सुने, क्योंकि आम लोग अपनी बात लेकर कहाँ जाएंगे। पर जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो फिर उसकी रक्षा कौन करेगा? अब किसान के बिना मांगे, बिना किसी के कहे आप ये 3 काले कानून लेकर आए, किसानों की बात सुनी नहीं, उनकी आवाज़ तक नहीं उठने दी, और आज भी यही चल रहा है। एक दिखावा, एक ढोंग चल रहा है। 10 बार 11 बार फिर बुला रहे हैं, लेकिन किसानों का देखिए आप कि वो फिर भी हर बार जाते हैं ताकि सरकार कल को ये ना कह दे कि ये हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं।